रात के अंधेरे में मोबाइल की टॉर्च जलाकर कर दिया ग्राम पंचायत खीरी में सीमांकन। ग्राम पंचायत खीरी में पटवारी मुकेश त्रिपाठी के द्वारा हुआ फर्जी सीमांकन, ग्रामीणों ने लगाया आरोप। खबर विस्तार से। रीवा जिले के मऊगंज अंतर्गत ग्राम पंचायत खीरी में पटवारी हल्का खीरी पंचायत में पदस्थ पटवारी मुकेश त्रिपाठी द्वारा अवैधानिक रूप से ग्राम खीरी में ब्रिजभान साकेत का सीमांकन किया गया, जिसमें किसी भी चौहदी काश्तकार को कोई सूचना नहीं दी गई। एवं जब काश्तकारों को मालूम हुआ कि पटवारी साहब आए हुए हैं सीमांकन करने के लिए, काश्तकारों के आते समय शाम 5:30 से ऊपर था, मोबाइल की टॉर्च जलाकर सीमांकन किया गया। तब चौहदी काश्तकार आए और पटवारी साहब से पूछा कि इसमें हमारी जमीन ज्यादा है। काश्तकारों के पूछने पर पटवारी साहब बोले, जैसे बंटना चाहिए उस तरह से बंट चुका है। नक्शा में उत्तर दक्षिण बंटवारा होना चाहिए, तो नहीं हुआ। पूरब और पश्चिम सीमांकन किया, जिसमें रामलाल साकेत के खेत में पिलर गड़वा दिया गया। आवेदक के पक्ष में सीमांकन कर दिया गया, जो कि उचित प्रतीत नहीं होता है। उक्त पटवारी महोदय द्वारा फर्जी तरीके से किया गया सीमांकन पटवारी द्वारा दूसरे की जमीन को आवेदनकर्ता ब्रिजभान साकेत के पक्ष में सीमांकन कर दिया, जिसकी पुनः निष्पक्ष जांच कराई जाने की ग्रामीणों ने अपील की। आइए सुनाते हैं कि ग्राम वासियों की जुबानी क्या कुछ कहा उन्होंने। भूपेंद्र चतुर्वेदी की रिपोर्ट, रीवा देवतला। भैया जी क्या नाम है आपका? सत्येंद्र चतुर्वेदी जी। कौन सा गांव है ये बहरा कला है। बहरा कला है जी। क्या समस्या है आपकी? अब समस्या यही है कि हमारी एक ज़मीन है ग्राम पंचायत खीरी में, तो उसमें 16 तारीख को पटवारी साहब आए थे जी। पता चली हमको तो मालूम नहीं, हम तो चले गए थे कहीं। जब घर में आए तो बोले पटवारी साहब आए, वहाँ हम पहुँचे 5:30 या 6 बजे हमने पहुँचा जी। हमको जानकारी हुई तो वहाँ गए तो पटवारी साहब नाप रहे थे। नापने जोखने के बाद फिर उनको बोले कि सर जी क्या समस्या है, तो बोले कि इनका जो है तो सीमांकन करने आए थे हम, यही बात थी जी। ब्रिजभान साकेत के यहाँ आए थे जी। और किसी को जो है तो सूचना भी नहीं दिए, जिसका खेत चौहद्दी में है उनको भी कोई जानकारी नहीं। पटवारी साहब आए, अपने मन से मांग दिए। उधर जो और है उसका रामलाल साकेत का खेत है, उसके खेत में जाके गिरा दिए और शाम को 7 बज गया था, अंधेरा हो गया था जी। अंधेरे में नपाई हो रही थी। अंधेरा हो गया था। हम लोग फिर जब गए तो बोले कि मोबाइल टॉर्च दिखाओ। जब टॉर्च दिखाए जंजीर, फिर उधर से व्यास मुन चतुर्वेदी जी को मैंने फ़ोन लगाया, चाचा आइए थोड़ा, यहाँ पटवारी साहब आए हैं जी। 2-4 लोगों को हमने बता दिया जी पटवारी साहब आए हैं। जब आए तो यहाँ हम बोले कि हो गया सब नाप जोक बराबर हो गया जी। जब उनसे मैंने पूछा कि सर जी मेरा जो है तो इसमें 40-41 डिसमिल हमारा ज़मीन फंस रहा है, तो हमारा भी बता दीजिए किधर है। तो बोले कि हो गया सब बता देंगे। फिर इसके बाद झोरा झक कर लिए और बस गाड़ी स्टार्ट किए चल दिए। तो उनको ऐसा नहीं करना चाहिए, जैसे हम पूछ रहे थे हमको बताना चाहिए कि किधर फंसा है आपका खेत है। तो आपको बताए भी नहीं? बताए भी नहीं। तो आपके बाबा जी दिए थे उनको जमीन? वो जो ब्रिजभान साकेत है हमारे बाबा जी दिए थे, अयोध्या प्रसाद चतुर्वेदी जी ने जी। उनको 30 डिसमिल पट्टा कराए थे जी। तो उनका जो है तो पट्टा जो है तो उत्तर दक्षिण उनका पूरा पट्टा है जी, और उसके पूरब जो है तो शेष हमारी ज़मीन है जी। तो हमारा ज़मीन भी हमारी नाप दिए उनको, बोले कि इसमें है ही नहीं। तो ऐसा कैसे हो सकता है? अब इसका पटवारी साहब जो है तो नापे हैं, तो इसका फिर से सीमांकन हो, इसके अच्छे से नाप हो जी, यही हम चाहते हैं। चलिए ठीक। भैया जी क्या नाम है आपका? मेरा नाम बंसवा प्रसाद साकेत है। ये कौन सा गांव है? गांव खीरी है। कौन सी पंचायत लगती है? पंचायत खीरी ही लगती है। खीरी लगती है। क्या समस्या है आपकी? समस्या हमारी ये है कि 16 तारीख को 20/6 नंबर की सीमांकन पटवारी साहब के द्वारा की गई है जी, जो कि उनका रकबा जितना था तो रकबा निकाल कर हमारे ज़मीन में जो है तो लाकर 2 पिलर गड़वा दिए हैं। तो किसकी ज़मीन की नाप हुई है? ये ज़मीन नाप हुई है मनबसुआ साकेत पतवीर भान साकेत की। अच्छा, पटवारी का क्या नाम है आपके? हमारे पटवारी का नाम है मुकेश त्रिपाठी। मुकेश त्रिपाठी। तो कैसी नाप हुई है यहाँ? नाप जो हुई है तो ये आवेदक के पक्ष में हुई है जी, और चौहद्दी जो है ज़मीन की जी, चौहद्दी पक्ष का जो थे तो और उनको सूचित भी नहीं किया गया था, और वो
नहीं थे। जी और बाद में जब पटवारी साहब आए तो यहीं आसपास मतलब बता दिए कि ज़मीन का सीमांकन हो रहा है, जी। तो आप यहीं पे खड़े होकर देखना क्या कैसा हो रहा है, कहना कुछ नहीं है। तो किसको बोले ये ऐसा? ये हमारी मम्मी को आपके मम्मी को बोले? क्या बोले? बोले कि ये ज़मीन का नाप जोख हो रहा है, जी। तो आप भी खड़े होकर देखिए कहाँ क्या कैसा हो रहा है। हाँ, बोलना नहीं है इसमें कुछ, है ना? नहीं है। तो ये कब नाप हुई है? ये 16 तारीख को हुई है, शाम को 5 साढ़े 5 बजे पटवारी साहब आए थे जी और ये नाप जोख लगभग 6:30 7 बजे तक हुई है। जी। अंधेरा हो गया था, मोबाइल की टॉर्च जला जला कर किए हैं। अच्छा, मोबाइल की टॉर्च चला के किए हैं। चलिए ठीक है। तो दूसरे की ज़मीन आपके ज़मीन में नाप दी है ना? हाँ, दूसरे की ज़मीन हमारे ज़मीन में लाकर गिरा दिए। तो आप इसमें क्या चाहते हैं? हम न्याय चाहते हैं कि अब जो ये नाप जो हुई है तो इसमें ये गलत है। अब इसका निराकरण जो भी कुछ हो तो किया जाए। और हमारे ज़मीन में 2 पिलर गड़ा दिए हैं, चौहद्दी में कहीं भी पत्थर या पिलर नहीं गड़ाया गया है। अच्छा, आपके ज़मीन में गाड़ दिए हैं पिलर? हाँ, बाकी और किसी भी साइड में चौहद्दी में नहीं गड़ाया गया है। अच्छा। और ये यदि हम पिलर को हम उखाड़ते हैं, कुछ भी करते हैं तो इससे वाद विवाद होता है और हम वाद विवाद नहीं करना चाहते हैं, इसलिए पिलर को हम कुछ नहीं किए हैं। जी। तो आप ये प्रस्ताव अपने पटवारी साहब से रखे कि नहीं रखे? ये पटवारी साहब तो हम बोले कि ये गलत नाप जोख हो रही है, तो पटवारी साहब बोले कि हम अपने हिसाब से नाप जोख कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं ठीक है।